फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इकाई 1 अध्याय 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के तीसरे पार्ट में भारत में जनसंख्या वृद्धि के विषय में जानेंगे। जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन से संबंधित यह तीसरा लेक्चर वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के अंतर्गत पिछले 2 वीडियो में भारत की जनसंख्या वितरण किस प्रकार है या भारत की जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, साथ ही साथ हम लोग भारत की जनसंख्या घनत्व की स्थिति क्या है तथा इसकी क्षेत्रीय भिन्नताएं या जनसंख्या घनत्व का वितरण किस प्रकार से है से अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के सत्र में हम लोग भारत की जनसंख्या से संबंधित भारत की जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानेंगे। भारत की जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत आज हम लोग निम्न विषय बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है जनसंख्या वृद्धि का परिचय क्या है या जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। दूसरा है भारत में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हुआ है, इसके विषय में देखेंगे। तीसरा है भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं कौन कौन सी है, कितने भागों में कितने अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है भारतीय जनगणना को, इसके विषय में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद चौथा जो विषय बिंदु है, भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं किस प्रकार से है, भारत में किस प्रकार की क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर अलग अलग है, इसके विषय में भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और लास्ट और 5वां विषय बिंदु है इसमें भारत में किशोर जनसंख्या युवा जनसंख्या कितनी है और इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सत्र का शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं पहले विषय बिंदु की ओर। और पहला विषय बिंदु है जनसंख्या वृद्धि का परिचय या जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। तो इसको सामान्य रूप से कहा जाए तो किसी निश्चित समय अवधि के दौरान किसी निश्चित भूभाग में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। 2 समय बिंदुओं के मध्य किसी क्षेत्र में धनात्मक तथा ऋणात्मक 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या परिवर्तन भी कहा जाता है और ये जनसंख्या परिवर्तन 2 तरह का होता है, एक धनात्मक तथा ऋणात्मक। जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन में किसी क्षेत्र की आधार जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। कहने का तात्पर्य है धनात्मक परिवर्तन अगर होता है किसी देश की जनसंख्या का तो उसकी जो आधार जनसंख्या होती है या पिछले वर्ष की जनसंख्या होती है उसमें कुछ और लोगों की संख्या जुड़ जाती है, तो इस तरह से उसमें धनात्मक परिवर्तन होता है। वहीं जनसंख्या का ऋणात्मक परिवर्तन में किसी क्षेत्र की आधार जनसंख्या में कमी आ जाती है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है जिसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, जब जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। इसे सापेक्ष वृद्धि दर भी कहा जाता है। वहीं 2 समय अवधि के मध्य जनसंख्या में अंतर को निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक होते हैं या जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक या अभिप्रेरित 2 तरह के कारक होते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक होते हैं, एक जो होता है उसके अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर आता है और दूसरे का अंतर्गत प्रवास आता है। जन्म दर और मृत्यु दर में प्राकृतिक और प्रवास जो होता है अभिप्रेरित घटकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले दो के जगह में 3 घटक को रखा जा सकता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि में अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर के मध्य अंतर के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर 2 तरह से होता है, एक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर होता है और एक होता है वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर। तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर को निकालने के लिए अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर के मध्य अंतर
के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन में प्रवास के कारण किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। अभी किसी क्षेत्र में वास्तविक जनसंख्या वृद्धि, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में वास्तविक जनसंख्या वृद्धि बराबर होता है जन्म दर घटाओ मृत्यु दर जोड़ अप्रवास घटाओ उत्प्रवास के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर निकाला जाए तो उसमें उस क्षेत्र की जन्म दर में मृत्यु दर को घटा दिया जाता है, साथ ही साथ अप्रवासियों की संख्या जोड़ दी जाती है और उत्प्रवासियों की संख्या को घटा दिया जाता है, और उसके बाद जो परिणाम निकलते हैं या जो संख्या आती है उसी को वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। अगला विषय बिंदु है भारत में जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि, किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि दो स्तरों पर निकाला जाता है, पहला वार्षिक वृद्धि दर और दूसरा दशकीय वृद्धि दर। किसी भी देश में दो तरह का जनसंख्या वृद्धि दर निकाला जाता है, वार्षिक वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, या अन्य देशों में अलग अलग स्तरों को अपनाया जाता है। कहीं कहीं पर 5 वर्षों में जनगणना होती है तो उस आधार पर 5 वर्ष के वृद्धि दर को निकाला जाता है, लेकिन सभी में निकालने की एक ही विधि होती है या सूत्र होता है, जो निम्न सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है। यहाँ दिया गया है G बराबर P2 माइनस P1 बटे P1 गुने 100, जहाँ G का मतलब है जनसंख्या वृद्धि दर और P1 का मतलब होता है आधार वर्ष की जनसंख्या तथा P2 होता है वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर एवं दशकीय वृद्धि दर दोनों उच्च है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर 1.64 थी, 1.64 थी, वहीं दशकीय वृद्धि दर 17.64 थी। किसी देश में वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर उस देश की जनसंख्या को 2 गुना होने में लगने वाला समय का पता लगाया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि दर से यह आकलन लगाया जाता है कि उस देश की जनसंख्या कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। अगर भारत की जनसंख्या इसी वृद्धि दर से बढ़ती रही तो आने वाले अगले 36 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, और इसी आधार पर अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या 2048 तक चीन की जनसंख्या को भी पार कर जाएगी। यहाँ पर टेबल के माध्यम से दिखाया गया है 1901 से लेकर के 2011 तक किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर रहा है। अगर देखा जाए तो 1901 से 1911 के मध्य जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा वो 5.75 की दर से बढ़ा है। उसी तरह से 1911 से 21 के मध्य जनसंख्या ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है, इसमें जनसंख्या कमी आ गई है। 1921 से 31 के मध्य में जो जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई वह 11.60 थी। इसके बाद 31 से लेकर 41 के मध्य जो जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई 14.22%। उसके बाद 41 से 51 के मध्य जो जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई 13.31%। 51 से 61 के मध्य 21.51%। 61 से 71 के बीच 24.8%। ये अब तक का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला है। कभी कभी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि भारत का सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष थी, तो 1971 में, और 1961 और 71 के बीच सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है। इसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है, जो 71 से 81 के मध्य 24.66 है और 81 से 91 के मध्य 23.85% है। उसी प्रकार से 91 से 2001 के बीच 21.54% है, और जो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य जो जनसंख्या वृद्धि
दशकीय वृद्धि दर रहा वह 17.64%। यहाँ पर एक रेखा ग्राफ दंड आरेख के माध्यम से बतलाया गया है कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से बढ़ी है। तो 1911 की जनगणना के अनुसार 5.7% के दर से बढ़ी थी। 1921 में यह घट करके -0.31%, 1931 में घट कर 31 में 11.6%, 41 में यह बढ़कर 14.22% और 1951 की जनगणना में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 13.31% रह गई। 1961 की जनगणना में 21.51%, 21.51% रह गई। 1971 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर को अंकित किया गया था जो 24.8% के दर से था। उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। 1981 में यह कम होकर के 24.66% हो गई। 1991 में घट करके 23.85 हो गई। 2001 में 21.54% हो गई और 2011 की जनगणना के अनुसार यह घट करके 17.64% रह गई है। अगले विषय बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय बिंदु है भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। भारत की जो जनगणना हुई है उन जनसंख्या वृद्धि को पिछले एक शताब्दी की जनगणना को कितने अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, इस विषय बिंदु में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले 20वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई है। वर्ष 1901 में भारत की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, वहीं 2011 में बढ़कर 121.1 करोड़ हो गई है। इस तरह से भारत की जनसंख्या में लगभग 5 गुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। विगत पिछले एक शताब्दी में भारत की जनसंख्या वृद्धि वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है। पिछले एक शताब्दी की जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। पहला है जनसंख्या वृद्धि दर के स्थिर अवस्था या अवस्था 1901 से 1921 के मध्य रखा जाता है। दूसरा अवस्था है धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि की अवस्था। इस अवस्था की अवधि 1921 से 1951 के मध्य रखा गया है। इसके बाद है तीसरी अवस्था विस्फोटक गति से जनसंख्या वृद्धि की अवस्था। इसका समय अवधि 1951 से 1981 के मध्य है। इसके बाद जो चौथा अवस्था है, चौथी अवस्था को घटती हुई जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कहा जाता है और इसका जो समय है 1981 के बाद वर्तमान समय तक को रखा गया है। बारी बारी से हम लोग देखते हैं प्रत्येक अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली अवस्था जो है जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था। इस अवस्था में 1901 से 1921 के मध्य की अवधि को शामिल किया जाता है। इसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि रुद्ध अथवा स्थिर अवधि कहा जाता है। स्थिर अवधि कहा जाता है क्योंकि इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी, बहुत धीमी गति से जनसंख्या बढ़ी थी। इस अवधि में 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस दशकीय वर्ष में हुआ था, तो इसका उत्तर होगा 1911 से 1921 के मध्य। इसमें जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे जिससे जनसंख्या स्थिर बनी हुई थी। जनसंख्या स्थिर या कम हुई थी, न बढ़ रही थी न घट रही थी, बहुत धीमी गति से। इस अवस्था में निम्न स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण के कारण उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति थी। दूसरी अवस्था धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि की अवस्था है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। इस अवस्था में देश भर की स्वास्थ्य और स्वच्छता में तीव्र गति से सुधार होने से मृत्यु दर में कमी आई है, जबकि जन्म दर ऊंची बनी रही। इसमें बेहतर परिवहन और संचार तंत्र के वितरण में सुधार, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण आदि के कारण पिछली अवस्था की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी गति से हुई है। इस अवधि में जनसंख्या 25
36.13 करोड़ से बढ़कर 36.10 करोड़ हो गई। इस 30 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर 47.3% तक बढ़ गई। 30 वर्षों में लगभग 50% जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तीसरी अवस्था को विस्फोटक गति से जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को 1951 से 1981 के मध्य रखा जाता है और इस अवस्था में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, जीवन स्तर में सुधार, भोजन की निश्चितता आदि के कारण जन्म दर ऊंची बनी रही, वहीं मृत्यु दर में कमी आई, जिससे जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। इसी कारण से इस अवस्था को जनसंख्या का विस्फोट की अवस्था कहा जाता है। इस अवधि के दौरान जनसंख्या 36.10 करोड़ से बढ़कर के 68.33 करोड़ हो गई। इस 30 वर्षों में जनसंख्या लगभग दोगुनी हो गई। इसमें जनसंख्या 2.2% की वार्षिक दर से बढ़ी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस अवधि में केंद्रीय नियोजन प्रक्रियाओं के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। विकास वाले कार्यों को आरंभ किया गया। तरह तरह की अवसंरचनाएं, आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया। अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से सुधार हुआ। इस अवस्था में बढ़ते व्यापार के कारण तिब्बतियों, नेपालियों, पाकिस्तानियों के अंतर्राष्ट्रीय आप्रवास ने जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया। चौथी अवस्था को घटती हुई जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कहा जाता है। वर्ष 1961 से 1971 ईस्वी में जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 24.80 थी, जो अब तक का सबसे अधिक है। इसके बाद इसमें निरंतर कमी आई है। जैसे 1971 से 81 के दौरान 24.66%, 1981 से 1991 में 23.85%, 1991 से 2001 में 21.54% तथा 2001 से 2011 के मध्य 17.64% रह गई है। इस अवस्था में जन्म दर तीव्र गति से कमी आई। जन्म दर में तीव्र गति से कमी आई है। विवाह के औसत आयु में वृद्धि हुई है। स्त्री शिक्षा में सुधार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आदि के कारण जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। अब आते हैं अगले विषय बिंदु की ओर। अगला विषय बिंदु है भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय भिन्नताएं। मानचित्र के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इसके बाद क्षेत्रीय भिन्नताओं में अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों तथा न्यून जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों के विषय में थोड़ा देखेंगे कौन कौन है। मुख्य रूप से यहाँ हम लोग मानचित्र के माध्यम से जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की, उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो लाल रंग से दिखाया गया है वह सबसे उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य हैं, जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर 25 से लेकर अधिक है। 25% से अधिक दशकीय वृद्धि है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें से बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद यहाँ पर है मेघालय। इसके साथ साथ केंद्र शासित राज्यों में दमन और दीव और दादर नगर हवेली। केंद्र शासित राज्यों में दमन और दीव और तथा दादर नगर हवेली में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रहा है, जिसमें से दमन और दीव में 55% और उसके बाद दादर नगर हवेली में 53%। वहीं बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर को देखा जाए तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.07%। इस तरह से ये उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य हैं। इसके बाद जो पीला कलर या पीले रंग का दिखाया गया है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ मिजोरम, ये राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है एक दशक में 20 से 25 के मध्य रहा है। इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 20 से 25। उसके बाद जो 10 से 15% के दशकीय वृद्धि दर से जो राज्य
में जनसंख्या वृद्धि दर रहा है वे राज्य ये ब्लू रंग से दिखाया गया है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, मणिपुर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में दशकीय वृद्धि दर 15 से 20% रहा है, दशकीय वृद्धि दर। इसके बाद जो यहाँ पर सायन कलर का दिखाया गया है, क्या दशकीय वृद्धि 10 से 15 के मध्य रहा है इन राज्यों में, और एक जो हरे रंग का दिखाया गया है इन राज्यों का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। इन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर 10 से भी कम है, जिसमें से केरल है, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर -0.47% के दर से वृद्धि हुई थी। और वहीं सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय है। मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक 27.82% के दर से जनसंख्या बढ़ी है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय भिन्नताओं में कुछ और तथ्यों के विषय में जान लेते हैं। भारत में 2001 से 2011 के बीच औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% थी। यह वृद्धि दर सभी राज्यों में एक समान रूप से नहीं है। देश में जनसंख्या वृद्धि दर की क्षेत्रीय विषमताएं बहुत अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 राज्य क्रमशः इस प्रकार है। मेघालय का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, जैसा हम लोग मानचित्र में देख चुके हैं, उसकी जनसंख्या वृद्धि दर 27.82%। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.92%। इसके बाद बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आता है, जिसका 25.07% रहा। वहीं छत्तीसगढ़ का जनसंख्या वृद्धि दर 22.59% के दर से बढ़ा है। वहीं झारखंड की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वह 22.34% के दर से बढ़े हैं। ये 5 राज्य हैं सबसे तीव्र गति से जनसंख्या या सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य हैं। वहीं केंद्र शासित राज्यों में सबसे अधिक दादर नगर हवेली का 55.5% की दर से, और दमन एवं दीव को 53.54% से, वहीं पुडुचेरी का 27.7% के दर से जनसंख्या बढ़ी है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य क्रमशः नागालैंड में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि 0.47%। उसके बाद जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य है वह केरल है, 4.86% दशकीय वृद्धि दर से बढ़ी है। गोवा में 8.17% के दर से बढ़ी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 11.11%। वहीं केंद्र शासित राज्यों में लक्षद्वीप का सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रहा 6.23%, तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6.68% सबसे कम है। अगले विषय बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय बिंदु है भारत में किशोर जनसंख्या। भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है किशोरों की संख्या में वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों अर्थात 10 से 19 आयु वर्ग वाले लोगों का प्रतिशत 20.9% है, जिसमें से 52.7% किशोर तथा 47.3% किशोरियों का है। 2001 में इसका प्रतिशत 22 थी की तुलना में यह कम है। ये जनसंख्या उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या होती है। यदि उन्हें समुचित ढंग से मार्गदर्शन नहीं दिया जाए तो ये दिशा से भटक सकते हैं। ये काफी संवेदनशील और सुवेद्य होती है, वर्नेबल होती है ये जनसंख्या। इस पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो ये दूसरी दिशाओं में जा सकती है। इसके सामने कई समस्याएं होती है, जैसे कम आयु में विवाह, निरक्षरता, स्त्री निरक्षरता, विद्यालय विरत छात्र, ड्रॉप आउट छात्र, किशोरी माताओं में उच्च मृत्यु दर,
पोषकों का निम्न ग्राह्यता, शारीरिक मानसिक अपंगता तथा मंदता, औषधीय दुरुपयोग, मदिरा सेवन, किशोर उपचार और अपराध करना आदि इनकी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने किशोर वर्गों के उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नीतियां बनाई है ताकि उसके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन और उपयुक्त उपयोग किया जा सके। राष्ट्रीय युवा नीति ऐसे ही एक उदाहरण है जो वर्ष 2003 में बनाई गई है, जिसमें किशोरों का चौमुखी विकास पर बल दिया गया है। कभी कभी यह भी प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय युवा नीति कब बनाया गया, तो 2003 में। राष्ट्रीय युवा नीति का एक उद्देश्य यह भी है कि युवाओं को देशभक्ति तथा उत्तरदायित्व नागरिक बनाने के लिए गुण प्रबल किया जाए या विकसित किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को निर्णय लेने और सुयोग्य नेतृत्व के लिए सक्षम करना भी है। इसके साथ ही साथ महिलाओं, बालिकाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष बल दिया गया है ताकि पुरुषों और स्त्रियों की स्थिति में समानता लाई जा सके। इसके साथ ही साथ युवाओं के स्वास्थ्य, क्रीड़ा, प्रमोद, रचनात्मक तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति उसमें जागरूकता पैदा करना भी है। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत की जनसंख्या के अंतर्गत या जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि से संबंधित निम्न विषय बिंदुओं के बारे में चर्चा किए या जानकारी हासिल किए, जैसे जनसंख्या वृद्धि का परिचय या जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हुई है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को कितने अवस्थाओं में बांटा जाता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं किस प्रकार है और भारत में किशोर जनसंख्या की स्थिति क्या है। इन विषय बिंदुओं से हम लोग परिचित हुए, जानकारी प्राप्त किए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के अंतर्गत भारत की जनसंख्या वृद्धि से संबंधित यह लेक्चर वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।